हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विद्या चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने 11th और 12th का बताया हुआ था और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से इधर 2-3 वीडियो आपके 2 दिन नहीं बन पाए थे और फिर उसके बाद आज से फिर से रीस्टार्ट हुआ है वीडियो बनाना। और जैसा कि आज आपकी जो क्लास है वो 9th और 10th की है और पिछले वीडियो मैंने आपको जो वीडियो दिया था वो क्लास 11th और 12th के लिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आज आपका जो टॉपिक है वो द वर्ब है। 9th और 10th में दोनों में ये चैप्टर दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद मैंने अगर बात करें यहाँ पर जो वर्ब चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया था। आपको मैंने वर्ब बता दिया था कि वर्ब के काइंड्स कितने हैं और उसमें मैंने आपको बता दिया था ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना। अब आपका जो बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है इस समय ऑक्सिलरी वर्ब। एक आपका ये हो गया और दूसरा है आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। एक हो गया आपका ऑक्सिलरी जिसमें आपके दो आपके डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका आ जाता है प्राइमरी के लिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। ठीक है ना। और फिर आपका है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, और उस दिन मैंने आपको ट्रांसिटिव वर्ब बताया था और ट्रांसिटिव वर्ब रिलेटेड मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी, टाइम की थोड़ी बाउंडेशन थी। उसमें आपका दे रखा था ट्रांसिटिव वर्ब्स विद 2 ऑब्जेक्ट्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कभी कभी ये होता है, भले ही ये एग्जाम पर्पज से नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो मैंने आपको उस दिन बताया था ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। जैसा कि हम लोगों को पता है यहाँ पर जो वर्ब्स था मींस जैसा कि डूइंग अ वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। ठीक है ना, किसी काम करना अथवा होना पाया जाए वहां पर आप उस बोल सकते हो क्रिया। ठीक है ना, जैसे कि रमेश इज स्लीपिंग, रमेश इज क्राइंग। ठीक है ना, और बोल सकते हैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर मीरा इज प्लेइंग द फुटबॉल इन द फील्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर वर्ब्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर वर्ब के लिए तो वर्ब के लिए आपके 2 काइंड्स हैं जो कि आपके मोस्ट हैं, वही आपके प्रॉपरली यूज किए जाते हैं। नहीं तो काइंड्स अगर देखा जाए तो हम कई मतलब बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो बात करी जाती है यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब की। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, तो ट्रांसिटिव वर्ब की बात की जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा होता है। ठीक है ना। अब वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका डिवाइड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डिवाइड होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका जो लिविंग है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आप यूज किए जाते हैं नॉन लिविंग के लिए। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर एग्जांपल लिखा जाए यहां पर रमेश गिव मी अ डॉल। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये आपका दे रखा है ट्रांसिटिव वर्ब के लिए। ठीक है ना, ये है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है ना, लेकिन मैंने जो अभी जिक्र किया हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इनमें क्या फर्क है, क्योंकि इन्हें जानना बहुत जरूरी है। बहुत कम मतलब जो है टीचर्स ऐसे हैं जो कि इनके बारे में बताते हैं। ठीक है ना, भले ही एग्जाम पर्पज से नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है ना, तो आपका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर रमेश गिव मी अ डॉल। ठीक है ना, तो रमेश ने मुझे एक डॉल दी। ठीक है, और ये आपका है वैसे किसका एग्जाम्पल, ट्रांसिटिव वर्ब के लिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपके आ जाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब में। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट के लिए और इनडायरेक्ट के लिए। तो मैंने आपको बताया जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका यूज होता है लिविंग के लिए। ठीक है ना, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका होता है नॉन लिविंग के लिए। तो इनडायरेक्ट आता है लिविंग के लिए और इनडायरेक्ट आता सॉरी जो इनडायरेक्ट होता है वो आपका आता है लिविंग पर्सन के लिए और जो डायरेक्ट है वो आपका नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक है ना, तो अब जैसे कि बात करें यहाँ पर मी वर्ड क्या है, मी वर्ड यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो लिविंग के लिए है। ठीक है ना, लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। ठीक है ना, और डॉल क्या है, डॉल एक नॉन लिविंग है। ठीक है ना, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका है अ डॉल।
ठीक है ना, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है आपका मी। ये है आपका फर्क, ठीक है ना। तो सिंपल समझ सकते हो आप, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका लिविंग होता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी ट्रांसिटिव वर्ब के लिए और इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए। इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको दे ही नहीं रखा होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या है, तो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं ऐसी वर्ब होती हैं जिन्हें अपना कॉम्प्लीमेंट पूरा करने के लिए कोई ना कोई वर्ब चाहिए होती है, वो आप किया जाती है लिंकिंग वर्ब में, ठीक है। तो ये तीन मतलब मैंने आपको उस दिन बताए हुए थे। लिंकिंग वर्ब को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ प्रेडिकेशन, मीन्स वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है ना। ये भी आप लिंकिंग वर्ब का अदर नेम है। कभी कभी होता है लिंकिंग वर्ब आपको नहीं दे रखा होता है तो आप वर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज मैंने आपको उस दिन बताई हुई थी। और जैसा कि मैंने आप भी बताया आपको कि जो आज का जो टॉपिक है वो आपका दे रखा है ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब। इन दो के बारे में आपको आज पढ़ना है, ठीक है ना। और आपका जो चैप्टर है द वर्ब वो आज के डेट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। थ्री वर्ब्स उस दिन हो चुकी थी, आज है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, तो इसे हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि मीन्स ऐसी वर्ब जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी ऐसी वर्ब की हेल्प लेती हो जो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। मीन्स ऐसी वर्ब जो किसी ऐसी वर्ब्स की हेल्प लेती हैं जो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। जैसे रचित was sleeping in the bed, ठीक है। तो रचित जो है वो बेड में सो रहा था, ठीक है ना। तो बात की जाए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो रचित है मीन्स ये जो आपकी दे रखी है ये है आपकी दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और जो इसकी बात की जाए ये स्लीप क्या है, ये आपकी दे रखी है मेन वर्ब, ठीक है ना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी हेल्प ले रही है, मेन वर्ब की हेल्प ले रही है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऐसी वर्ब्स की हेल्प लें जिससे कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये सेंटेंस रखा है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का है। तो ऐसी वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और अगर बात की है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब होती कितने टाइप्स की हैं, तो ये आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और सेकंड आपका आ जाता है प्राइमरी के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहां पर, ये तो आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन था। अब इसके पढ़ते हैं काइंड्स के बारे में। अब प्राइमरी क्या होता है और मॉडल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो आपने मॉडल वर्ब की पढ़ी होंगी, ठीक है ना। मॉडल वर्ब्स में क्या क्या आ जाता है, कैन आ जाता है, कुड आ जाता है, शुड आ जाता है, मे आ जाता है, माइट आ जाता है, ऑट टू हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया। तो ये जो आपकी जो वर्ब्स हैं वो आपकी आ जाती हैं मॉडल्स वर्ब में। और मॉडल्स वर्ब्स में इनका क्या काम होता है, जैसे किसी को आदेश देते हैं या किसी की आज्ञा मानते हैं। मीन्स रमेश को यह काम करना चाहिए, मोहन को यह काम करना चाहिए, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए।
तो ये जो भी मॉडल्स वर्ब हैं ये आपकी इन्हीं सेंस के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, इन्हीं पर्पज से इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसका डिस्क्राइब में देख लेते हैं, मॉडल्स वर्ब क्या हैं। जो भी आपको नोट करना है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है, इसी वजह से मुझे आज ये कंप्लीट करना है वर्ब चैप्टर, इसी वजह से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब थी वो आपकी टू टाइप्स की थी, एक आपकी हो गई प्राइमरी और दूसरी हो गई आपकी मॉडल, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया मॉडल्स उसके बारे में, ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब में क्या क्या आ जाएंगी, आपकी वर्ब यूज होगी शुड, मे, माइट, कैन, कुड, और टू, डेयर, नीड, और कई भी हैं एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये वर्ब्स जो होंगी वो आपकी यूज होंगी मॉडल वर्ब के लिए। अब इनका काम क्या होता है वो मैंने आपको अभी बताया कि ये किसी की मतलब आज्ञा मानने, आदेश देने, आज्ञा मानने, इस सेंस के लिए यहाँ पर यूज की जाती हैं, ठीक है ना। तो इन वर्ब्स का काम यही होता है, ठीक है। तो ये आपकी है मॉडल्स वर्ब की वर्ब्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा बी वर्ब के बारे में। तो बी वर्ब कौन कौन सी हैं, तो जो बी वर्ब होती हैं वो आपकी गिनी चुनी है, इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है ना। तो बी वर्ब इसी में कंबाइंड होती हैं, प्राइमरी वर्ब में ही यूज की जाती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना। फिर इसके बाद बारी आती है हैव वर्ब की, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा आपका आ जाएगा, हैज, हैव और हैड, ये तीन इस पे आ जाएंगे। फिर आपकी आ जाती है डू वर्ब। अब डू वर्ब में कौन कौन आ जाएगा, डू, डज और लास्ट है आपका डिड, ठीक है ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इन्हीं तीन वर्ब्स का मिक्सअप होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपका इज लग जाता है या एम लग जाता है, आर लग जाता है, वॉज लग जाता है या वर लग जाता है, वो आपका किस में आ जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में आपका हैज यूज होता है या हैव यूज होता है या हैड यूज होता है, वो आपका आ जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है ना। फिर आपका यूज हो जाता है यहाँ पर डू के लिए, तो डू, डज, डिड, ये जो वर्ब्स यूज हो रही हैं ये आपकी आ जाएंगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है ना। तो इन्हीं तीन का जो मिक्सअप होता है वो आपका आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है ना। तो यही है आपका जो था ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बताया मॉडल्स वर्ब के बारे में, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट है, ठीक है। तो जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, अब यहां पर देखते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जब इनमें आगे अगर प्रीपोजिशन को ऐड कर दें, एडवर्ब को ऐड कर दें, या एडवर्ब का मीन्स कोई पार्टिकल जो होता है उसको ऐड कर दें। इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं उनका जो सेंस जो क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो वो आपका जो रियल में जो स्टार्टिंग में वर्ड्स होता है उसका मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे कि वर्ड देखें यहाँ पर गिव, तो गिव मीन्स जो होता है वो होता है देना, ठीक है ना। अगर इसी में हम लोग गिव के साथ अगर हम लोग अप वर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, अप यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड नहीं है, ये वर्ब का ही पार्टिकल है, एडवर्ब का पार्टिकल है, तो इसका मीन्स हो जाता है त्यागना, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो प्रीपोजिशन, एडवर्ब और एडवर्ब पार्टिकल से जुड़ करके बनी होती हैं,
और इनका जो मीन्स होता है वो जब इनमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो इनका मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गिव वर्ड लिखा हुआ है मैंने, तो गिव वर्ड का मीन्स होता है देना। तो जब मैंने यहाँ पर गिव अप मीन्स गिव के साथ अप वर्ड ऐड कर दिया है तो आपका हो गया है मीन्स इसका त्यागना। ऐसे ही देखा जाए एक वर्ड है आपका ब्रिंग। ब्रिंग का जो मीन्स होता है वो होता है लाना, ठीक है ना। अगर ब्रिंग के साथ अप वर्ड को ऐड कर देते हैं तो ब्रिंग अप का मीन्स हो जाता है पालन पोषण करना। ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये ऐसे वर्ब्स यूज होती हैं वो आपकी आ जाती हैं फ्रेजल वर्ब में। आप लोगों में क्या है कि अगर इस चीज को आप अभी से अगर उस चीज को याद करते चलोगे, उस चीज को माइंड में सेटअप करके लेके चलोगे तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो भी आपके चैप्टर में समरीज वगैरह हैं उनमें जब इन वर्ड्स का अगर बीच में आता है तो आप लोग उस वर्ड को तोड़ने लगते हो कि गिव मीन्स होता है देना, अप माने ऊपर। ऊपर देने का मतलब क्या है, यहाँ पर उस चीज का मीन्स गंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज आप लोग गलत कर देते हो। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, अप मीन्स ऊपर हो गया, तो इसका मीन्स क्या हो गया। तो इन्हीं फ्रेजल वर्ब का यूज जो है किया जाता है। जो भी आप लोग इडियम्स पढ़ते हो, इडियम फ्रेजेस पढ़ते हो, वहां पर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर आप अभी से मतलब इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको 11th-12th में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह प्रिपरेशन करोगे 12th के बाद तो उसमें भी आपकी फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर इंग्लिश ग्रामर का जो भी सिलेबस है उसमें इन फ्रेजल वर्ब का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें प्रीपोजिशन या एडवर्ब और एडवर्ब पार्टिकल ऐड कर देने से उसका सेंस अलग हो जाता है। तो ऐसी वर्ब आपकी हो जाती हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसे आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो चैप्टर था वर्ब का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आपकी इस चैप्टर रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और बाकी जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, क्लासेस कैसे चल रही हैं, जो भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी को चाहते हो उस चीज को आप फीडबैक में कमेंट कीजिए ताकि मालूम पड़े कि कहाँ क्या प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।